नमो नमो बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। चलो बच्चों, आज आप लोगों को ले चल रहे हैं करंट अफेयर्स की नए सेशन की तरफ, नई कक्षा की तरफ, नए क्वेश्चनों की तरफ, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास क्वेश्चन है। तो कॉपी पेन दोनों साथ में लेकर बैठे और साथ ही में लिखते रहें। इतना आसान तरीके से बताने वाला हूं कि क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ जाओगे आप। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भैया ये आपका भारत देश करेगा। कब से करेगा? तो 9 मार्च से 14 मार्च 2026 के बीच में यह करेगा। 9 मार्च 14 मार्च के 2026 के बीच में पहली बार भारत कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। जो कॉमनवेल्थ में 24 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही कि 24 देश इस कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप में भाग लेने की उम्मीद रखते हैं। तो यह पारंपरिक भारतीय खेल खो खो की एक ऐतिहासिक क्षण होगा। तो यहां से क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं? तो कौन मेजबानी कर रहा है? तो पहला क्वेश्चन बनेगा आपका भारत का। कब कर रहा है? तो 9 मार्च से 14 मार्च 2024 के बीच, 26 के बीच में कर रहा है। कौन सी बार कर रहा है? तो पहली बार भारत कर रहा है इसकी मेजबानी। और इसमें कितने देश शामिल हो रहे हैं? तो भैया 24 देश शामिल होने की उम्मीद है और ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। जल्दी से जल्दी इसको लिखे, फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ओके, स्क्रीन को रोक करके लिख सकते हैं आप, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, इसलिए कॉपी पेन दोनों साथ में बैठकर लिखते रहें। लिखने से आपके राइटिंग में भी सुधार होगा और बहुत आसानी से उसके बारे में सीख जाएंगे। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले, जहां पर पहले आ जाए उसको बहुत ध्यान से समझना। स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन प्लूम सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ? तो आपका आंसर होगा भैया वाराणसी। याद रखिएगा, वाराणसी। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल वेल्स ये भैया क्या है? जहाज है, याद रखिएगा। जहाज का उद्घाटन वाराणसी शहर में किया गया। भैया किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री, याद रखिएगा नाम, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद। क्या है भैया? नाम याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल। क्या है भैया नाम इनका? सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025
को नमो घाट से हरी झंडी दिखाकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो वाराणसी में गंगा नदी पर वाराणसी में गंगा नदी पर वाणिज्यिक सेवा शुरू करेगा जो स्वच्छ अंतर्देशीय जल परिवहन की दिशा का बड़ा अहम कदम है अब देखिएगा, भारत के पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सोल वेल्स जहाज का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भैया आपके वाराणसी शहर में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेल्स जहाज का उद्घाटन किया गया, जिसको केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को नमो घाट से हरी झंडी दिखा करके रवाना कर दिया, जो गंगा नदी पर वाणिज्य सेवा प्रदान करेगा और जो स्वच्छ अंतर्देशीय परिवहन का एक अहम कदम है। जल्दी से जल्दी लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा। क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। इस सेशन का तीसरा क्वेश्चन, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, कमेंट भी करते रहे। किस देश ने अपना पैसा अपना अधिकार अभियान चलाया है? किस देश ने अपना पैसा अपना अधिकार अभियान चलाया है? डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना करना है कर लीजिए, आंसर होगा आपका भारत देश। भारत सरकार ने नागरिकों को उनकी लावारिश नागरिकों को उनकी लावारिश वित्तीय संपत्ति का पता लगाने और उन्हें वापस पाने में
और उन्हें वापस पाने में सहायता करने के लिए सहायता करने के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार योर मनी YOURMONEY your right RIGH नामक पहल शुरू की है। और ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए। किस देश ने अपना पैसा अपना अधिकार अभियान चलाया है? तो आपका आंसर होगा भारत देश ने। भारत सरकार ने नागरिकों की लावारिस वित्तीय संपत्ति को पता लगाने के लिए और उन्हें वापस पाने में सहायता करने के लिए अपनी पूंजी और अपना अधिकार नामक पहल शुरू की है। योर मनी योर राइट, योर मनी योर राइट। ओके, जल्दी से जल्दी लिखें। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, किसने संयुक्त शब्द का संयुक्त राज्य का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है? किसने भैया, क्वेश्चन नंबर 4, किसने जो है संयुक्त राज्य का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है? तो आंसर लिख लीजिएगा, सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू कौन है? एक IAS है, जो तमिलनाडु सरकार में तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने
सुप्रिया साहू ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित पुरस्कार सम्मानित किया गया। अब भाई बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की भैया राजधानी क्या है? तो आपको याद होगा चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी भैया, तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। क्या है भैया? एम के स्टालिन। भैया राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? कोई बताएगा राज्यपाल कौन है? तो आर वी रावी, ये जो है वहां के राज्यपाल है। भैया किसने संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च परिवहन सम्मान जीता है? सुप्रिया साहू ने जीता, जो आईएएस है, जो तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव पर कार्य कर रही हैं, जिन्होंने, और वहां के सीएम एम के स्टालिन है, चेन्नई राजधानी है, और आपके आरवी रावी जो है गवर्नर है। ओके, आज की क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, नमो नमः। बाय बाय, नमो नमः।